हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरजीत सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सीमेंट के बारे में। सो हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह का सीमेंट मार्केट में आता है, कौन से सीमेंट का क्या बेनिफिट है एंड कौन से ब्रांड्स हैं जो मार्केट में इस टाइम पॉपुलर है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हमने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस ब्रांड का सीमेंट यूज़ किया और कौन सी कैटेगरी का सीमेंट यूज़ किया। सो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो जब मार्केट में हम जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ब्रांड्स दिखते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी दिखती है सीमेंट की भी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सीमेंट हमें लेना चाहिए। तो जब हम भी अपना घर बना रहे थे तो हमने भी मार्केट में जब विजिट किया तो काफ़ी तरह का सीमेंट हमने देखा, तो वहाँ पे हम भी कंफ्यूज हुए। देन हमने कुछ रिसर्च की सीमेंट के बारे में, जिससे हमें काफ़ी सारी कैटेगरी की सीमेंट का पता चला। हमने जो आर्किटेक्ट लगाया हुआ था उनसे भी पूछा कि कौन सा सीमेंट बेटर रहेगा हमारे घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड और भी लोगों के हमने रिव्यू लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना घर बनाया था, एंड उसके बेसिस पे हमने अपना डिसीजन लिया कि कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे मार्केट में जाके एंड ऑनलाइन भी, तो हमें जो सीमेंट के बारे में पता चला आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। राइट, सो मैं कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नहीं हूँ, बट जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि कौन सा सीमेंट हमारे लिए बेस्ट रहेगा एंड इन जनरल मार्केट में कौन सा सीमेंट यूज़ होता है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट आपके लिए कुछ हेल्प हो पाए। जब आप अपना घर बनाओ तो आपको पता हो कि कौन सा सीमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सीमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में दो तरह का सीमेंट आता है। फर्स्ट इज ओपीसी, राइट, एंड सेकंड इज पीपीसी। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है इनके, एंड देन उसके बाद हम जो मार्केट में ब्रांड्स हैं डिफरेंट सीमेंट के उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ओपीसी की सीमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो ओपीसी सीमेंट है उसका जो फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं उसको। सो ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीमेंट होता है, बिल्कुल 100% सीमेंट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी और एलिमेंट मिक्स नहीं होता, तो इसको प्योर सीमेंट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो सीमेंट है तीन कैटेगरी में फर्दर आता है। इसके ग्रेड्स होते हैं बेसिकली 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ये तीन ग्रेड में यूजली इंडिया में अवेलेबल होता है। एंड ये जो ग्रेड है ये बेसिकली बताते हैं कि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज वो कितने न्यूटन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने न्यूटन है। तो 33 ग्रेड्स ओपीसी सीमेंट का मतलब है कि 28 डेज बाद इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगी वो रहेगी 33 न्यूटन। सिमिलरली 53 ग्रेड जो मैक्सिमम अवेलेबल है इंडिया में, उसकी अगर बात करें तो 28 डेज बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी 53। तो 33 सबसे कम स्ट्रेंथ वाला सीमेंट रहेगा ओपीसी में, एंड 53 जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला रहेगा। ठीक है, ये जो सीमेंट है प्राइमरली कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज होता है। राइट, या कमर्शियल प्लेसेस लाइक ब्रिजेस बन रहे हैं या कोई फैक्ट्री बन रही है, राइट, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे प्राइमरली ये यूज़ होता है। बट होम कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, बट मोस्टली ये जो है मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द शॉप्स में अगर आप जाओगे सीमेंट लेने, डीलर्स के पास जाओगे तो आपको पीपीसी की अवेलेबिलिटी ही रहेगी। एंड ये जो सीमेंट है वो आपको बल्क में डीलर को ऑर्डर करके स्पेशली अपने लिए मंगवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये आपको सीमेंट यूज़ करना है। तो प्राइमरली ये सीमेंट का बेनिफिट की अगर बात करूँ वो ये रहता है कि इसका जो सेटलिंग टाइम है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी सीमेंट, और इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीपीसी सीमेंट। एक एग्जांपल दूं तो 7 डेज के बाद अगर हमने सीमेंट की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो पीपीसी 28 डेज बाद देगा, जो ओपीसी है वो आपको मे बी 10 से 12 दिन में उतनी स्ट्रेंथ दे देगा। जल्दी ये स्ट्रेंथ पकड़ता है, जल्दी सूखता है। जहाँ भी हमें फास्ट कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो वहाँ पे ओपीसी बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो टाइमली मैनर में जल्दी आ जाती है अगर टाइम की कंपैरिजन की बात करें। उसके बाद इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये पीपीसी सीमेंट से 15 से 20 रुपीज़ ज़्यादा होता है पर बैग। एंड ये जो सीमेंट है ये वाटरप्रूफ की कैटेगरी इसमें कोई भी नहीं आती, वाटरप्रूफ सीमेंट ये नहीं आता, जो कि पीपीसी में मैं आगे बताऊंगा कि अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये तो है ओपीसी सीमेंट। उसके बाद जो सेकंड सीमेंट है, जैसे मैंने बताया पीपीसी सीमेंट, उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, तो ये जो सीमेंट है ये प्राइमरली होम कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम केसेस में यही यूज होता है।
ठीक है। अगर आप अपने एरिया में भी जाओगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो पीपीसी सीमेंट के ही मिलेंगे। ओपीसी सीमेंट जैसे मैंने बताया इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशल ऑर्डर पे ही मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे आपको पीपीसी सीमेंट इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो पीपीसी सीमेंट बेसिकली होता क्या है, ये मिक्सचर होता है सीमेंट और अदर एलिमेंट्स का, अदर एलिमेंट्स लाइक फ्लाई ऐश और सिलिका। तो सीमेंट में फ्लाई ऐश को मिक्स करके ये जो सीमेंट बनता है उसको पीपीसी सीमेंट बोलते हैं। पीपीसी सीमेंट में जो फ्लाई ऐश की परसेंटेज है वो अप टू 30% तक हो सकती है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 30% तक फ्लाई ऐश मिक्स हो सकती है। तो वो कैसे पता चलेगा, जो आप जब भी आप मार्केट में पीपीसी सीमेंट की बैग लोगे तो उसमें मेंशन किया होता है कि इसमें कितने % फ्लाई ऐश है। साथ ही साथ बैग में और इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको चेक करनी है, बिकॉज ये कहा जाता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट सीमेंट की 3 मंथ से ज़्यादा हो तो वो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो आपको ऐसा सीमेंट लेना जो फ्रेश होना चाहिए, 3 मंथ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट से नहीं होने चाहिए, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिखा होता है, कौन सी कंपनी ने बनाया, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको बैग में दिख जाती है, और एज पर और प्राइस की इन्फॉर्मेशन भी उस पर लिखी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पीपीसी सीमेंट के क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में बताता हूँ। मेरा एक डिस्कशन हुआ था अल्ट्राटेक के रीजन हेड के साथ, तो मैंने उनसे पूछा था कि पीपीसी बेटर है जो ओपीसी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि होम कंस्ट्रक्शन के लिए पीपीसी इज बेटर ऑप्शन। उन्होंने कुछ मुझे पॉइंट्स बताए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो पीपीसी और ओपीसी बोथ आर इक्वली गुड, मतलब जितनी स्ट्रेंथ हमें लॉन्ग टर्म में ओपीसी देगा उतनी ही पीपीसी भी देगा। और उन्होंने एडिशनली बताया कि पीपीसी सीमेंट का और भी बेनिफिट है, लाइक उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है पीपीसी सीमेंट की वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो लंबे समय के लिए चलाने हैं बिल्डिंग को, तो उसके लिए पीपीसी इज बेटर, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने बताया था कि ओपीसी सीमेंट जो है वो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट पीपीसी सीमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो उस हिसाब से ओपीसी सीमेंट से पीपीसी सीमेंट क्रैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है। साथ ही साथ जो पीपीसी सीमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है ओपीसी सीमेंट से, वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 रुपीज़ पर बैग सस्ता रहता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अपना घर बनाना है तो हम सेफली पीपीसी सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम घर जो बनाते हैं उसमें हम ड्यूरेबिलिटी का भी फैक्टर काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमें ड्यूरेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और पीपीसी सीमेंट ड्यूरेशन वाइज बेटर है एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट, एज पर माई डिस्कशन विद अल्ट्राटेक इंजीनियर। अगर हम पीपीसी सीमेंट की बात करते हैं तो पीपीसी सीमेंट भी फर्दर 2 तरह का आता है, एक तो होता है नॉर्मल पीपीसी सीमेंट एंड सेकंड होता है वाटर प्रूफ पीपीसी सीमेंट। तो ये ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रांड में मिल जाएंगे। जो वाटर प्रूफ पीपीसी सीमेंट होता है उसमें एडिशनली वाटर रिपेलेंट केमिकल मिक्स किए होते हैं, जो कि वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो ईजिली वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं जिस पे पानी आने का रिस्क है, या फिर वॉशरूम की बात करें, तो इस तरह की जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि वाटर आ सकता है, तो वहाँ पे स्पेशली आप वाटर प्रूफ पीपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हो। हमने भी अपने जो घर में सीमेंट यूज़ किया था वो वाटर प्रूफ ही यूज़ किया है, मैक्सिमम एरिया में हमने वाटर प्रूफ यूज़ किया। जो इंटरनल वॉल थी जहाँ पे हमें लग रहा था कि कोई भी सीपेज का या वाटर का टच नहीं होने वाला, तो वहाँ पे हमने नॉर्मल सीमेंट ही यूज़ किया। तो इस तरीके से आप भी अपना डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सीमेंट आपको यूज़ करना है पीपीसी की कैटेगरी में, बिकॉज जो वाटर प्रूफ सीमेंट है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 रुपीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मार्केट की अप्रोक्सीमेट पर बैग की कॉस्ट की बात करूं तो हमने पता किया था, तो जो हमें सीमेंट मिल रहा था नॉर्मल वाला वो अप्रोक्सीमेटली 360 से लेके 380 तक पर बैग था, और जो वाटर प्रूफिंग वाला सीमेंट था वो 410 से लेके 420 तक पर बैग था। तो इतना डिफरेंस मार्केट में था नॉर्मल सीमेंट और वाटर प्रूफिंग सीमेंट के बारे में। उसके बाद ये तो रहा 2 तरह का सीमेंट, जो ओपीसी एंड पीपीसी। बट जो नेक्स्ट चीज़ है वो जो हमें कंफ्यूज करती है वो करती है कि कौन से ब्रांड का सीमेंट हमें लेना चाहिए। तो ब्रांड की अगर बात करें तो देखो सभी ब्रांड जो सीमेंट बनाते हैं वो इक्वली गुड क्वालिटी का बनाते हैं, बट यस जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो कुछ ब्रांड बेटर माने जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वो या तो काफ़ी पुराने होते हैं मार्केट में या उसकी गुडविल काफ़ी बनी होती है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड हमें हमारे लिए बेटर हो सकते हैं, राइट। एंड देन कॉस्ट का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड की बात करें मार्केट में, तो पॉपुलर जो हमें अपनी रिसर्च में पता चले थे वो थे, एक तो एसीसी का सीमेंट, दूसरा अल्ट्राटेक का सीमेंट, अंबुजा सीमेंट भी काफ़ी पॉपुलर है, राइट, एंड जेके सीमेंट। तो ये कुछ नाम हैं जो ईजिली मार्केट में हमें मिल जाते हैं, इसकी ईजिली आपको डीलर्स भी मिल जाएंगे। क्वालिटी वाइज आई थिंक ऑल दी सीमेंट्स आर गुड।
हमने जो पर्सनली यूज़ किया था वो ACC का सीमेंट यूज़ किया, बिकॉज ACC काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो प्राइस वाइज भी अगर बात करते हैं तो हमें ACC का सीमेंट अल्ट्राटेक के सीमेंट से सस्ता मिला, तो इसीलिए हम ACC सीमेंट की तरफ गए। एंड क्वालिटी वाइज इसकी भी काफ़ी अच्छी गुडविल थी मार्केट में, तो हमने इसलिए ACC सीमेंट यूज़ किया। तो ACC सीमेंट की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल सीमेंट जो आता है उसका नाम होता है ACC सुरक्षा, एंड वाटर प्रूफ वाला जो सीमेंट आता है वो आता है ACC गोल्ड वाटर शील्ड के नाम से। तो ACC में इस तरीके से सीमेंट आते हैं। सिमिलरली अल्ट्राटेक में भी नॉर्मल सीमेंट भी आता है, और जो उनका वाटर प्रूफिंग वाला सीमेंट है उसका नाम है वेदर प्लस। एंड अंबुजा में जो नॉर्मल सीमेंट एंड वाटर प्रूफिंग वाला सीमेंट जो आता है उसका नाम है अंबुजा कवच। तो इस तरीके से डिफरेंट नेम उन्होंने दे रखे हैं वाटर प्रूफिंग सीमेंट और नॉर्मल सीमेंट्स को। तो आप अपनी एरिया में जो सीमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से, जो ब्रांड अवेलेबल है उस हिसाब से आप कंपनी भी चूज़ कर सकते हो सकता है किसी एरिया में कोई और कंपनी का सीमेंट ईजिली अवेलेबल हो, ज़्यादा पॉपुलर हो, बट हमारा जो पंजाब वाला एरिया था उसमें ACC सीमेंट काफ़ी ईजिली अवेलेबल भी था और काफ़ी पॉपुलर भी था, एंड हमें अच्छे प्राइस में मिल भी गया था। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ, हमें ACC के नॉर्मल सीमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 360 में मिल गया था स्टार्टिंग में, देन उसका थोड़ा प्राइस बढ़ा था तो 380 रुपीज़ पर बैग हो गया था। एंड वाटर प्रूफिंग वाला सीमेंट हमें इनिशियली 400 का मिला था, एंड देन प्राइस बढ़ते बढ़ते 405, 410 और 420 तक भी गया। तो प्राइस भी जो है मार्केट में कम और ज़्यादा होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो आप देख सकते हो कि जिस टाइम आप लेना चाहते हो कौन सा सीमेंट किस प्राइस पे अवेलेबल है। ओवरऑल ऑल दी सीमेंट्स आर गुड, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो, बट मैंने कुछ आपको पॉपुलर ब्रांड बता दिए तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। तो ये तो था आज का वीडियो ऑन सीमेंट्स। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी फॉर चूजिंग योर सीमेंट फॉर योर ड्रीम होम। So thank you very much for watching this video, and I request you to like, share and subscribe to my channel so that आपको आगे आने वाले वीडियो immediately मिल जाएं, right? So have a nice day.